फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। इस पार्ट के अंदर हम रेमेडियल मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द लिटरेसी लेवल ऑफ वुमेन इन इंडिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियोस को भी ज़रूर देखें। आपको जो है ये मैं सिलेबस यूनिट वाइज करा रही हूँ। अगर आपका कोई डाउट है फिर भी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आइए आज का हमारा टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो है हमारा क्वेश्चन है आज के टॉपिक के रिगार्डिंग ही, और इसका ही हमने प्रीवियस पार्ट लास्ट वीडियो के अंदर किया है और आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो जो रोल था एजुकेशन का एम्पावरमेंट करने में, उसके बारे में ही हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मीन्स सेंटर एंड द स्टेट लेवल गवर्नमेंट शुड वर्क आउट स्ट्रेटेजी स्टेप्स टू स्टॉप फॉर्मली द ऑनगोइंग हाई ड्रॉप आउट among girls especially in rural tribal and slums area। यानी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, उनको कुछ स्टेप लेने होंगे जिसकी वजह से हमारा जो ड्रॉप आउट रेट है, यानी कि ड्रॉप आउट यानी कि जैसे कि आज के टाइम में एडमिशन मान लेते हैं अप्रैल में, अगर 100 लड़कियों ने लिया है तो उनमें से जो है अगर 70 छोड़कर चली जाती हैं सेशन पूरा होने से पहले ही, तो वो जो लड़कियां 70 गई यानी कि वो हमारा ड्रॉप आउट रेट है। यानी कि 70%, 100 में से 70% जो है गर्ल्स स्कूल को छोड़कर जा रही हैं। तो ये जो 70% है उसको हम ड्रॉप आउट कहेंगे कि इन लोगों ने जो है स्कूल को छोड़ दिया। तो ये सबसे ज्यादा मेन था स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि ड्रॉप आउट रेट को कम किया जाए। जो गर्ल्स स्कूल छोड़ रही हैं, जिनको आपने एडमिशन तो दिया है, उन्होंने एडमिशन लिया भी है, लेकिन वो बीच में ही स्कूल को छोड़कर जा रही हैं, तो उस चीज को कम किया जाए और उसके लिए कुछ स्टेप या स्ट्रेटजीज वगैरह को फॉलो किया जाए। नेक्स्ट वन इज मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम भी प्रोवाइड की जाए, मेड अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज, यानी कि कोई भी पैसा वगैरह किसी से नहीं लिया जाएगा। फ्री यूनिफॉर्म, उनको फ्री यूनिफॉर्म दी जाए, बुक्स दी जाए टू द नीडी, यानी कि जिनको ज़रूरत है उनको बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाए। एंड डिजर्विंग फीमेल शुड बी प्रोवाइडेड, और उनको जो है अगर किसी भी मतलब कि ऐसा आपको लग रहा है कि ये डिजर्व कर सकती हैं, यानी कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बट वो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है इसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाते, तो उन सबको जो है ध्यान में रखते हुए अगर आपको लग रहा है कि कोई कैंडिडेट ऐसी फीमेल कैंडिडेट ऐसी है जो डिजर्विंग है, यानी कि उनको हर चीज की फैसिलिटी आप प्रोवाइड करें। नेक्स्ट आता है फ्री बस पासिस विल बी गिवन टू गर्ल्स एज वेल एज अटेंडेंस स्कॉलरशिप वगैरह, यानी कि आप बस के पासिस दें। अगर स्कूल बहुत दूरी पर है तो उनको फ्री बस पासिस बना कर दें ताकि जो है वो ट्रेवल कर पाएं आसानी से और वो स्कूल वगैरह भी अटेंड कर पाएं। और उसके अलावा जो भी हमारी स्कॉलरशिप स्कीम वगैरह हैं उनके अंडर जो है लड़कियों को स्कॉलरशिप भी दी जाए। नेक्स्ट वन आता है सोशल वेलफेयर मेजर। सोशल वेलफेयर मेजर के अंदर इंक्लूड किया गया है एज सोशल इविल लाइक डॉरी, child marriage, caste system and other practice like child labor, deprived right of education for child belonging to poor and underprivileged females and communities. They should be eliminated through well designed package of mass awareness program। अब ये सारी चीजें क्या है? दहेज प्रथा जो थी हमारी, या फिर चाइल्ड मैरिज, जो लड़कियां मतलब 18 साल से कम की एज की थी उनकी शादी कर दी जाती थी। कास्ट सिस्टम, कास्ट बहुत सिस्टम बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता था इंडिया के अंदर पहले। जो मतलब कि जिनकी कास्ट आप जैसे कि अदर बैकवर्ड क्लास से हैं या एससी या एसटी से हैं तो उनको एडमिशन देने से डिनाई कर दिया जाता था। तो ये सारा सिस्टम जो है तभी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। या फिर चाइल्ड लेबर, यानी कि उनका अभी पढ़ने की उम्र है, यानी कि वो 18 से बिलो हैं लेकिन वो फिर भी उनको क्या है काम कराया जा रहा है, लेबर की तरह उनका यूज किया जा रहा है। कहीं पर वो शॉप पर काम कर रहे हैं, कहीं पर वो कंस्ट्रक्शन के वर्क में काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को अगर बचाना था और उनको एजुकेशन देनी थी तो ये तभी हो सकता था जब हम एक तरीके से मास अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाएं कि बच्चों को से जो है आप काम ना कराएं या दहेज प्रथा वगैरह को खत्म करें, चाइल्ड मैरिज बंद करें। तो ये सारे जो है हमारे एक तरीके से सोशल मेजर्स थे। अगर वुमेन को आप एजुकेशन देना चाह रहे थे तो एजुकेशन जो है सबसे हेल्पफुल है अगर वुमेन जो है एजुकेशन ले रही है। नेक्स्ट वन इज सोशल एजुकेशन फॉर अडल्ट वुमेन। अब अडल्ट वुमेन के बारे में क्या था? बाय टीचिंग सिंपल स्किल्स
कुछ सिंपल स्किल्स हैं जैसे कि हमारे स्विंग होता है, नीटिंग वगैरह यानी कि बुनना या फिर जो सिलाई वगैरह करना होता है, हैंडीक्राफ्ट जो भी वर्क है, कुछ भी आप जो है सामान बना रहे हैं हाथ से, कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, कोई पोट वगैरह आप क्रिएट कर रहे हैं, मतलब आप क्रिएटिविटी से के रिगार्डिंग आप नॉलेज ले रहे हैं, या फिर नॉलेज ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एंड फूड हैबिट्स, आपको जो है फूड की कि आपको कितना मात्रा में खाना खाना चाहिए, किस टाइम पर खाना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए, या फिर आपकी फूड हैबिट्स कैसी होनी चाहिए कि आपको किस टाइम पर दूध पीना चाहिए या फिर आपको नहीं पीना चाहिए, या फिर कर्ड जो है, दही जो है वो किस टाइम पर खानी चाहिए। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई है। न्यू एटीट्यूड टूवर्ड कम्युनिटी लिविंग, फैमिली प्लानिंग, कास्ट एक्सेट्रा। अगर आप वुमेन को एजुकेशन दे रही हैं तो उनका जो अलग ही तरीके से वो जीना शुरू करेंगी, उनकी फैमिली प्लानिंग वगैरह वो अच्छे से कर पाएंगी, कास्ट सिस्टम वगैरह का कोई इशू नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हेल्प करती हैं वुमेन को एम्पावरमेंट करने में, उनको जो है लिटरेसी लेवल जो है उनका और इंक्रीज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन आता है टू हेल्प पुअर फैमिली चिल्ड्रन। जो हमारी गवर्नमेंट है उसको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो इंसान गरीब है यानी कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचाई जाए, उन फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया जाए एक प्रॉपर रिसर्च के थ्रू, जिनको एग्जैक्ट वे में हर चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि वो बेसिक नीड्स वगैरह भी अपने कवर नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट को एक प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए कि ऐसा कितने परसेंट सोसाइटी, मतलब कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो इस फेज के अंदर है, यानी कि इस स्टेज के अंदर है। Necessary poverty alleviation services to provide the strengthen the income, thereby to enable the family to send their children to school and college without much financial difficulties। यानी कि अब जो गरीब इंसान है उनको बेसिक नीड उनकी कवर नहीं हो पा रही तो वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट हेल्प करे तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा, कॉलेज वगैरह भी पढ़ाएगा, और जिससे जो है वो बच्चे को एजुकेशन मिलने के बाद उनकी पॉवर्टी मतलब कि कम होने के ज़्यादा चांस रहेंगे, मतलब कि बच्चे जो है आगे चलकर कुछ ना कुछ अच्छा सा वर्क करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, जिसकी वजह से जो है पॉवर्टी जो है हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी स्टेटस। We know that the electronic and print media can play significant role in building a good and positive image about the girl। हम जानते हैं जैसे कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया है, ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर सकती है एक पॉजिटिव और अच्छी इमेज बनाने के लिए लड़कियों के लिए या वुमेन के लिए इन जर्नल इन द सोसाइटी एज एन ऑब्जेक्ट। यानी कि आप जो है औरतों को भी एक सम्मानता का अधिकार दें, तो ये प्रिंट मीडिया भी हेल्प कर सकती है। आप प्रिंट मीडिया के अंदर अगर एड वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर अगर आप एड दे रही हैं, एडवर्टीजमेंट कर रही हैं, तो वो हेल्प करेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो एडवर्टीजमेंट है वो हर नागरिक देखेगा। यानी कि अगर आप टीवी पर उसको प्रमोट कर रहे हैं तो टीवी पर सब ऑलमोस्ट टीवी देखते हैं, या फिर आजकल फोन है तो स्मार्टफोन है, तो अगर वहां पर आप कोई भी आप बात भी बताना चाह रहे हैं व्यूमेन के रिगार्डिंग जो कि पॉजिटिव हो, अच्छी हो, या फिर उनके वो किस तरीके से अपना जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव कर सकती हैं, तो ये सारी चीजें हेल्प करेंगी। दिस वुड हेल्प इन चेंजिंग द सोसाइटी एटीट्यूड। और साथ के साथ ही ये आप अगर एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को समझाना चाह रहे हैं तो वो एक तरीके से उनकी राय भी बदलेंगे वुमेन के प्रति। और द गर्ल्स एज ह्यूमन बीइंग विद सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, यानी कि अब जो है उनको समानता का अधिकार वगैरह, मतलब कि सम्मान माना जाएगा मैन के। नेक्स्ट वन इज एडुकेट इंसेंटिव्स टू गर्ल स्टूडेंट। आप जो है उनको इंसेंटिव दे, प्रॉपरली इंसेंटिव्स दिए जाए। द नंबर ऑफ मेंटेनेंस स्टीफन should be adequately increased in view of the rising price all over the country। यानी कि उनको जो है जैसे कि हमारी स्कॉलरशिप वगैरह होती है उनको प्रॉपर वे से दी जाए। लार्ज एलोकेशन ऑफ फंड शुड बी मेड इन द बजट। जब भी आप बजट बना रहे हैं, जो हमारा बजट आता है फाइनेंशियल ईयर का जैसे कि, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जो है फंड इनको एलोकेट किया जाए किस चीज के लिए, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल फॉर गर्ल्स। हॉस्टल बनाने के लिए गर्ल्स के लिए उसको ज्यादा फंडिंग दी जाए। द नंबर ऑफ सैनिटरी ब्लॉक्स ऑफ इन को एजुकेशन प्राइमरी स्कूल्स बी एडुकेटली इंक्रीज ड्यूरिंग 8th प्लान। और जो हमारे जैसे कि 5 ईयर प्लान्स चलते हैं, 5 ईयर प्लान पहले थे हमारे, मतलब कि एक बार वो प्लान तैयार होता था और अगले 5 साल तक उसको अचीव करने के लिए फॉलो किया जाता था। लेकिन अब जो है ये बंद हो चुके हैं 5 ईयर प्लान, लेकिन जो मतलब 8th प्लान था हमारा, उस तक जो हमने क्या किया था, सैनिटरी जो ब्लॉक्स थे
हमारी को एजुकेशन वगैरह जो थी उनको हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है अचीव कर लिया था, इंक्रीज कर दिया था हमारे 8th प्लान तक। करिकुलम अब कैसा होना चाहिए, अगर आप गर्ल्स चाइल्ड के लिए आप या वुमेन के लिए करिकुलम बना रहे हैं, नो डिफरेंशिएशन शुड बी मेड इन द करिकुलम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, यानी कि आप कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, कोई भी आप डिफरेंस नहीं करेंगे कि बॉयज हैं तो उनका ये करिकुलम रखेंगे, हम गर्ल्स का ये रखेंगे। उनको इक्वली ट्रीट करें, उनको इक्वल ही माने और उसके अकॉर्डिंग ही करिकुलम को डिजाइन करें एट द प्राइमरी एंड मिडल स्टेज ऑफ द एजुकेशन। स्टेप शुड बी टेकन टू इम्प्रूव द इंस्ट्रक्शन ऑफ होम इकोनॉमिक्स। कुछ स्टेप लिए जाएँ कि बच्चों को सिखाया जाए कि होम इकोनॉमिक्स क्या है, उसमें आप किस तरीके से घर की चीज़ों को किस तरीके से आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, अपने जो है रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज शुड रिव्यू periodically the provision they have made for the courses designed to meet the special needs for girls। यानी कि जो हमारे ऑफ गर्ल्स, यानी कि जो भी हमारे नीड्स वगैरह हैं, स्पेशल नीड्स हैं गर्ल्स से रिलेटेड, तो यूनिवर्सिटी वगैरह उसको टाइम टू टाइम चेक करती रहें एंड टेक नेसेसरी एक्शन टू रिमूव द डेफिशिएंसी डिस्कवर्ड। अगर उसके अंदर कोई भी उनको लग रहा है कि यहाँ पर कमी है या फिर ये चीज़ गलत हो रही है, तो उस चीज़ को जल्दी से जल्दी या तो उसको रिमूव करें या फिर उसको जो है डिस्कवर करके उसको इम्प्रूव करें। तो ये सारे हमारे स्टेप थे जिनके थ्रू हम जो है वुमेन के लिटरेसी रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि वो भी जो है एजुकेशन प्राप्त कर सकती हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट जो है इन 8 पॉइंटों पर ध्यान दे तो हमारे जो गर्ल्स हैं उनको भी एजुकेशन प्रॉपर वे से जो है मिल सकती है और वो भी अच्छे से पढ़ सकती हैं। तो हमारे ये 8 पॉइंट्स थे। फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता था कि जो भी हमारा लिटरेसी लेवल है वुमेन का इंडिया में उसके बारे में बात कर रहा है। सेकंड पॉइंट हमारा मिड डे मील स्कीम के बारे में बात करता है। थर्ड वन इज सोशल वेलफेयर मेजर वगैरह लेनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट हमारा जो है सोशल एजुकेशन फॉर अडल्ट वुमेन के बारे में आपको देखना चाहिए। फैमिली पुअर फैमिलीज के चिल्ड्रन के बच्चों के बारे में आपको ध्यान देकर ही अपना जो बजट वगैरह वो पास करें, उनको हेल्प करें। सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी का स्टेटस वुमेन के लिए क्रिएट किया जाए, या फिर एडुकेट इंसेंटिव्स वगैरह स्कॉलरशिप वगैरह बच्चों को दी जाए और करिकुलम जो है फिक्स किया जाए, चाहे फीमेल है या फिर मेल है, उन सब के लिए एक ही करिकुलम वगैरह को सेट किया जाए। आज का हमारा क्वेश्चन जो है ये यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।